इसके बाद 4 जून को गाजियाबाद की गोविंदपुरम अनाज मंडी में ईवीएम मशीन खोली जाएंगी और वोटों की गिनती शुरू की जाएगी। उससे पहले सभी तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। अनाज मंडी में बैरिकेडिंग लगाकर एक हिस्से को पूरी तरह से पुलिस ने अपने घेरे में ले लिया है। बीएसएफ के जवान और गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरी के पुलिस कर्मचारी 24 घंटे निगरानी में तैनात कर दिए गए हैं। तो ये 4 जून को भविष्य जो ईवीएम में कैद हुआ है वो तस्वीर साफ होगी और उससे पहले गाजियाबाद की गोविंदपुरम अनाज मंडी में ईवीएम मशीन को जो है पूरी तरीके से सुरक्षा के चाक चौबंद घेरे में रखा गया है। वोटों की गिनती 4 जून को शुरू होगी और उससे पहले सभी तैयारियां किस तरह से धरातल पर है वो आप तस्वीर में देख सकते हैं। मंडी में बैरिकेडिंग यहां पर बाकायदा की गई है और एक हिस्से को पूरी तरीके से पुलिस ने अपने घेरे में ले लिया है। इस वक्त हम गाजियाबाद के गोविंदपुरम अनाज मंडी में मौजूद हैं। दरअसल यहीं पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है जहां पर गाजियाबाद में जो वोटिंग हुई है उन सभी की जो ईवीएम मशीन है यहां पर रखी गई हैं स्ट्रांग रूम के अंदर। और यहां पर ही आप देखेंगे बैरिकेडिंग की गई है, कोई भी बाहरी व्यक्ति यहां से अंदर नहीं आ सकता है और उसके लिए बाकायदा यहां पर पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया हुआ है। दूसरी तरफ यहां अनाज मंडी है जो चल रही है, लेकिन यहां बैरियर लगाकर एक साइड पर जहां वोटिंग होनी है वो एरिया पूरी तरह से पुलिस की निगरानी में है। तस्वीरें आप देखेंगे तो पुलिस यहां पर बैठी हुई है और पूरे एरिया को पुलिस ने कवर किया हुआ है। यहां तक कि बाहर से जो भी लोग यहां आते हैं, खासतौर पर अलग अलग पार्टियों के जो लोग हैं, जो एजेंट हैं, जिनको पास इशू किए गए हैं, उन सब की एंट्री भी जो रजिस्टर आप देख रहे हैं कुर्सी पर रखा हुआ उसमें की जाती है। रोजाना नियमित रूप से अलग अलग पार्टी के जो एजेंट हैं वो यहां पहुंचते हैं और देखरेख करते हैं, क्योंकि उन्हें ये भी देखना है कहीं ईवीएम से कोई छेड़छाड़ ना हो, क्योंकि हर किसी पार्टी के अंदर इस बात का एक डर बना हुआ है कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो जाती है। अभी फिलहाल किसी भी पार्टी का कोई एजेंट यहां नहीं पहुंचा है। तो वहीं आपको दिखा देता हूं, ये एक सीमा रेखा है, इससे आगे हम भी नहीं जा सकते हैं। आप देखेंगे तो वहां पर बीएसएफ के जवान तैनात हैं और सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं जो कि 24 घंटे पैनी नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें, मतगणना स्थल पर तकरीबन 60 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पूरी तरह से कहा जा सकता है कि पुख्ता इंतजाम है सुरक्षा व्यवस्था के। आने वाली 4 तारीख में जो काउंटिंग होनी है उसको लेकर भी जो मतगणना स्थल है वो आप देखेंगे वो बनकर तैयार है और इसमें तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। क्योंकि गाजियाबाद के अंदर अगर हम बात करें तो 5 विधानसभाओं के जो वोट डले हैं वो ईवीएम मलिक जो प्रत्याशी हैं उनके ये प्रतिनिधि हैं जो 24 घंटे यहाँ अपनी विधानसभा जो सरदना इनकी लगती है मुजफ्फरनगर में उसकी निगरानी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? विशाल मलिक। विशाल, आप जब से चुनाव हुए हैं 26 अप्रैल को था आपके यहाँ? जी 26 अप्रैल को हमारे यहाँ था। 26 अप्रैल से लगातार यहाँ बैठ रहे हैं? हाँ जी रेगुलर 24 घंटे यहाँ पे ड्यूटी है। ड्यूटी इसलिए है क्योंकि कोई धांधली, कोई गड़बड़ी भाजपा की सरकार ना कर पाए। अच्छा, क्या कितने लोग रहते हैं यहाँ ड्यूटी पे? यहाँ 3 लोग रहते हैं, 3 लोग दिन में, 3 लोग रात में। तो आप लोग सीसीटीवी को देखते रहते हैं? स्ट्रांग रूम सामने ही है, दरवाजा? सीसीटीवी वगैरह सब हमारे सामने है। प्रशासन हमें सहयोग भी कर रहा है हर चीज से। कोई भी हमें प्रॉब्लम होती है तो हम प्रशासन को बुला के उसका निस्तारण। अच्छा, प्रॉब्लम किस तरीके की होती है? प्रॉब्लम जैसे कि लाइट वगैरह 1-2 बार चली गई, रिकॉर्डिंग नहीं हुई थोड़ी देर की, और जैसे कि रात में कोई आउटर पे प्रॉब्लम होती है तो हम सब बता के वो हमारा निस्तारण करा देते हैं। अधिकारी भी लगातार भ्रमण कर रहे हैं? हाँ जी सब लोग अधिकारी आते हैं। डीएम साहब आते हैं, एसएसपी साहब आते हैं, एसडीएम साहब आते हैं, सीओ साहब भी आते हैं। अच्छा, बीजेपी का कोई प्रतिनिधि नहीं? बीजेपी का कोई प्रतिनिधि नहीं है ना, यहाँ पे आया कोई, हमें नहीं मिला। तो आपके साथ साथ और कौन सी पार्टियों के लोग हैं? हमारे साथ बस बसपा बिजनौर के हैं और यहाँ पे दारा सिंह जी के कोई नहीं आए, बस समाजवादी के यहाँ पे हैं। रेगुलर आप लोग ड्यूटी दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं यूं तो यहाँ पूरे मेरठ हापुड़ लोकसभा की काउंटिंग होगी हापुड़ की, वहीं गाजियाबाद जिले में होगी, लेकिन यहाँ 3 विधानसभा हैं। स्ट्रांग रूम बनाया हुआ है सरदना, हस्तिनापुर, सिवाल खास। इसके सामने एक पंडाल में लोग लगातार बैठे रहते हैं और यहाँ घड़ी भर निगाह रखे रहते हैं। सीसीटीवी पे एक सेक्टर मजिस्ट्रेट बैठा रखा है और जैसा कि विपक्ष लगातार ये आशंका जताता रहता है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। वैसे भी मुजफ्फरनगर बेहद सेंसिटिव है। पिछले 2019 की बात करें तो अंतिम राउंड में संजीव बालियान जीत पाए थे, वो भी बेहद कम मार्जिन से। मेरठ की बात करें तो कुल 4400 वोटों से राजेंद्र अग्रवाल जीते थे, लेकिन इस बार उनका टिकट कटा
और यहाँ से रामायण में किरदार निभाने वाले अरुण गोविल चुनावी ताल ठोक रहे हैं। उनका भविष्य भी ईवीएम में कैद है और ये जो पैरेबाजी है वो ये जताती है कि इलेक्शन कमीशन पर विपक्षियों को फिलहाल तो यकीन नहीं है और ये जीत की आस लेके आए हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए। वैसे मुजफ्फरनगर की सीट इस समय हॉट सीट भी है मेरठ के साथ। निगाहें 4 जून पर हैं कि परिणाम क्या होते हैं, लेकिन इस तपती दोपहरी में भी विपक्ष का ये पहरा अपनी जीत के लिए और लोकतंत्र की मजबूती के लिए लगातार दिया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश।